हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ से जी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभुर कुमार श्रीवास्तव। चलिए हम देख लेते हैं कंप्यूटर के सॉल्यूशन जो आज हुए हैं हॉस्टल वार्डन एग्जाम 2024 के। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें अधिकतर क्वेश्चन आज कूट वाले ही आए थे। तो देखो पहला क्वेश्चन जो हमारा है उसमें अगर आप ऑप्शन नंबर डी देख लेते सीधे सीधे कि डिजी लॉकर। डिजी लॉकर क्या होता है? डिजी लॉकर में टू होता है। देखो, नागरिकों को दस्तावेज और प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन संग्रहित करना और साझा करना, है ना, ये होता है आपका डिजी लॉकर से। तो आपका टू किस में था? देखो डी में केवल एक टू यही था, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्टा विस्टा का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इंटरनेट पर खोज, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? ऑप्शन नंबर ए है फेडोरा कमर्शियली लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा है आपका एमएस एक्सेल सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच मध्यस्थता के रूप में काम करता है। तो इसमें सही कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की इंकजेट प्रिंटर की मुद्रण गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? मतलब अगर आपको इंकजेट की प्रिंटिंग स्पीड निकालना है तो आप किसको मापोगे? तो पेज प्रति मिनट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा घटक जोड़ और घटाव संचालित करने के लिए है? मतलब अर्थमेटिक अर्थमेटिक काम कौन सा घटक करता है? तो एएलयू करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सर्च इंजन गूगल का मालिक कौन सा है? तो हम सभी को पता है अल्फाबेट इंक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो एवास्ट, नॉर्टन, सोलारिस या फिर बिट फाइंडर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सोलारिस आपका एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कि गूगल गूगल खाता बनाने के लिए निम्न चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे कुछ चरण दिए हुए हैं कि आपको कौन सा स्टेप पहले लेना है, कौन सा स्टेप बाद में लेना है उसका। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। EACDB, है ना, इसको आप पढ़ लेना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन का उदाहरण है? ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा है पूछ रहा है हमसे। ऑप्शन नंबर ए है लाइकोस, ऑप्शन नंबर बी है बिंग। बिंग तो आप देखे ही होंगे। ऑप्शन नंबर सी है मम्मा या फिर ऑप्शन नंबर डी डी है आपका रेड हेट। तो ये चारों में से कौन कौन सा आपका सर्च इंजन का उदाहरण है बताइए। तो इसका सही आंसर है नोवे का ऑप्शन नंबर सी कि 1 2 3 लाइकोस, बिंग और मम्मा आपका सर्च इंजन का उदाहरण है। रेड हेट सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर कथन एक क्या है कि ईमेल के टू फील्ड में आप जितना चाहे उतने एड्रेस शामिल कर सकते हैं या उतने एड्रेस जितने की मेलिंग सिस्टम द्वारा अनु अनुमत किए गए हैं। ठीक है, अलाउ किए गए हैं। दूसरा है आपका कि एक ही मेल एड्रेस को टू और सीसी दोनों फील्ड में नहीं डाला जा सकता। ऑप्शन नंबर सी है आपका ईमेल में बीसीसी फील्ड में प्राप्तकर्ता के ईमेल एड्रेस अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देते। तो केवल एक, एक और दो, या फिर केवल एक और तीन सही है या फिर सभी सही है? बताइए इसमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी, कि जो चारों ऑप्शन है चारों ही सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे आपके पास सूची एक दी हुई है, सूची दो दी गई है, इसमें आपको वो करना है क्या, मैच करना है। ठीक है, तो 11 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, ये उनके साइज के हिसाब से इसको वो मैच करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आप जरूर बताना कि आपका कितना सही है कमेंट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, एक क्रमशः अभिकथन ए, अच्छा एक कथन है और दूसरा कारण है। ठीक है, तो अभिकथन क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ संचार और संचालन करने में सक्षम बनाता है। ये अभिकथन है। और कारण इसका उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कि ए तो सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, पिछला 12 था ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 कि YouTube के सही उपयोग कौन से है? ये जो चार ऑप्शन दिए इसमें से YouTube का सही उपयोग कौन सा है? वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑप्शन नंबर ए वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत वीडियो अपलोड करना, ऑप्शन नंबर सी लाइव प्रसारण देखना या फिर ऑप्शन नंबर डी ईमेल भेजना। तो ए बी सी इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी यूनिट स्टोरेज आकार में सबसे छोटी है? ऑप्शन नंबर ए रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी कैश मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर डी रीड ओनली मेमोरी। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी कैश मेमोरी, की कैश मेमोरी सबसे छोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, यूट्यूब पर जानकारी खोजने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो यूट्यूब में आप कैसे कोई चीज सर्च करते हो या फिर देखते हो उसका यहाँ पे कुछ स्टेप दिया हुआ है। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए हमारा सही आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, वर्ड प्रोसेसर में मेल, मर्ज
ऑपरेशन परफॉर्म करने का सही क्रम क्या है? तो ये जो 5 ऑप्शन दिए हैं इनमें से किस स्टेप में हम मेल मर्ज का ऑपरेशन फॉलो करते हैं बताइए आप? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए CAB DE, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस का है? मतलब देखो ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से 4 कथन दिए हुए हैं इसमें से कौन सा केवल इनपुट डिवाइस का है? देखो यहाँ मॉनिटर है तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, फिर ऑप्शन नंबर बी में प्रिंटर है तो ये आउटपुट है, माउस कीबोर्ड स्कैनर जॉयस्टिक लाइट पेन ये, और माउस कीबोर्ड ट्रैक बॉल टच स्क्रीन माइक्रोफोन, तो 3 और 4 आपका इनपुट डिवाइस है, प्योर इनपुट डिवाइस है, ठीक है। बाकी ऊपर के दोनों में आउटपुट डिवाइस भी थे साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित मेमोरी माप इकाइयों को उनके आकार के अवरोही क्रम में जमाइए। अवरोही क्रम मतलब आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, मतलब पहले बड़ा फिर छोटा ऐसे करते हुए जमाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आप इसको मैच कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ऐसे प्रोग्राम जो एक कार्य करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन दूसरा कार्य छिपा लेता है क्या कहलाता है? तो वो ट्रोजन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे भी कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। कथन क्या है? अल्टाविस्टा एक सर्च इंजन है जिसका उपयोग वीडियो खोजने के लिए किया जाता है। और कारण क्या है? अल्टाविस्टा एक पुराना सर्च इंजन है जो टेक्स्ट आधारित खोज के लिए जाना जाता है। तो 20 का सही आंसर क्या है? तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये आपका ए गलत है लेकिन आर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, दी गई मेमोरी इकाइयों को उसके एक्सेस के समय बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। 21 का सही आंसर क्या है? तो 21 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। ये आपका अरेंज करने वाला क्वेश्चन था तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल में खाली सेल्स को काउंट करने के लिए उपयोग होता है? तो बताइए कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर 22 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, काउंट ब्लैंक और कोलन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, मल्टीमीडिया का मुख्य उपयोग क्या है? तो इस प्रस्तुतियां बनाना, केवल पाठ, ऑप्शन नंबर ए प्रस्तुतियां बनाना, ऑप्शन नंबर बी केवल पाठ, दस्तावेज संग्रहित करना, ऑप्शन नंबर सी फोन कॉल करना, ऑप्शन नंबर डी स्केच बनाना। तो इसका सही आंसर आपका प्रस्तुतियां बनाना, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, वर्ड डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए निम्न स्टेप दिए गए हैं, उन स्टेप को जमाना कि पहले कौन सा स्टेप लेना पड़ेगा, दूसरा कौन सा स्टेप लेना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए BADCE, ये इसका सही स्टेप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, कि निम्नलिखित में से सीडी डीवीडी का सामान्य उपयोग कौन सा है? पहले सीडी डीवीडी चलती थी ना, उससे पहले वीसीआर चलता था, अभी वाले लोग तो कम देखे होंगे उसको यूज करते हुए। ऑप्शन नंबर ए है आपका ऑडियो विजुअल संग्रहण, ऑप्शन नंबर बी है लाइव स्ट्रीमिंग, ऑप्शन नंबर सी है वेब ब्राउजिंग, ऑप्शन नंबर डी है त्वरित संदेश भेजना। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑडियो विजुअल संग्रहण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, एक निबल में कितने बिट्स होती हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है 4, कि एक निबल में 4 बिट्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कि यहाँ पे आपके पास सूची 1 है, यहाँ पे सूची 2 है, इसका काम बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा 27 का क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको मैच कर लो आप। ऑडियो वीडियो मूल पाठ या फिर सीडी डीवीडी, आप इंग्लिश में भी कर सकते हो बगल में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप आमतौर पर सीडी और डीवीडी के लिए उपयोग किया जाता है? ऑडियो सीडी, डीवीडी रोम, ब्लू रे या फिर सीडी RW। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ABD हो जाएगा। ABD कहाँ पे? देखो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, कि स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या है? स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम की तुलना में धीमी होती है। दूसरा कथन है कि स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम से महंगी होती है। तीसरा है स्टैटिक रैम कॉर्पोरेट्स कैपेसिटर्स का उपयोग करती है। कथन 3 है कि स्टैटिक रैम कैपेसिटर्स का उपयोग करती है। कथन 4 है कि डायनेमिक रैम कैपेसिटर्स का उपयोग करती है। तो 29 का सही आंसर क्या है? 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आपका 29 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 तो हो गया ना, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है आपका कि नीचे दिए गए कथन ए और कारण आर के सही विकल्प चुनो। तो कथन ए क्या है? इनपुट डिवाइस का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता को जानकारी प्रदर्शित करना होता है। और कारण क्या है? कीबोर्ड और माउस जैसे इनपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में डेटा दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, कि कथन तो गलत है लेकिन जो कारण में आर दिया हुआ है वो सही है, आर सही है, ए गलत है, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। कंप्यूटर में आपके कितने नंबर बन रहे हैं उसको आप कमेंट में ज़रूर बताइए और अभी कट ऑफ के पीछे आप मत भागो क्योंकि अभी बहुत उथल-पुथल होना बाकी है, ठीक है? इसमें नंबर में। तो कट ऑफ कोई कितना बताएगा उसको आप मान के फालतू में टेंशन मत लेना, आप अपना आगे एग्ज़ाम का देखो और जो भी आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, ठीक है? अपना फीडबैक ज़रूर दो, कमेंट करके अपने मार्क्स ज़रूर बताओ। थैंक यू।